नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, दशहरा बीत चुका है, रावण हर जगह जलाया जा चुका है और हम लोग जो हैं इन सारे फेस्टिव को मना के, इन सारे रिचुअल को मना करके बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मेरे बीच व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ और डेली वीडियोस मेरी नहीं आ पा रही है, इसीलिए आप लोगों से इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अपने एम को लेकर के आप लोग लगे होंगे, डटे होंगे और जी जान लगा दिए होंगे पढ़ाई में, या जो भी कर रहे हैं उसको करने के लिए आप बखूबी मेहनत कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, दशहरा बीत चुका है, रावण जलाया जा चुका है। हमने रावण तो जला दिया इस भौतिकी जीवन को देखते हुए कि हाँ, रावण जलाया जा चुका है और सत्य की विजय हुई असत्य पे, उसी का प्रतीक है कि रावण हर दशहरे पे जलाया जाता है। क्या फ्रेंड्स, आप ये भी सोचते हो कभी कि हम अपने मन के रावण को, या तो हमारे जीवन में जो रावण है, कहने का मतलब जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, या तो हमारा मन जो हमें आलस की तरफ ले जाता है, वो भी तो रावण है हमारे असल जीवन का। अगर ध्यान से देखा जाए तो असल जीवन का रावण हमारा मन है और वो लोग हैं निगेटिव पर्सन जो आपको डीमोटिवेट करते हैं या जिनकी वजह से आप अपने एम को कंप्लीट करने के लिए आप पीछे हो जाते हो, वही आपके जीवन का रावण। रावण की वजह से हमारे राम जी, श्री राम जी और हमारे लक्ष्मण जी, हनुमान जी, इन लोगों को बहुत दुख उठाना पड़ा सीता मैया को उसके चंगुल से छुटाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना जीवन ऐसे लोगों से, ऐसे रावणों से कैसे आप अपना जीवन बचा पाएंगे? क्या आपने कभी ये सोचा है? राम जी के पास तो बहुत सारे लोग थे, श्री राम जी के पास बहुत सारे लोग थे, श्री रामचंद्र जी के पास उनके छोटे भाई थे, समझ लीजिए पूरी वानर सेना थी, स्वयं हनुमान जी थे उनके साथ, और न जाने कौन कौन लोग थे। फ्रेंड्स, आपके जीवन से, आपके जीवन के रावण को निकालने के लिए केवल और केवल आप हैं। आप ही खुद के लिए पूरी वानर सेना है, आप ही खुद के लिए श्री राम है और आप ही की हिम्मत जो है स्वयं हनुमान जी हैं। कहने का मतलब, अगर आप अपने विश्वास पे विश्वास रखते हो तो ये मेरा वादा है आपसे कि आप जो चाहते हो वो पाओगे। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं और हम उसको कभी ध्यान से देख नहीं पाते, कभी हम सोच नहीं पाते। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ ना कि जैसा बोलोगे वैसे बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सत्य है हमारे जीवन का। मेरे साथ भी बहुत सारे स्ट्रगल हैं, मेरे साथ भी बहुत अप एंड डाउन है। कहने का मतलब, अगर मैं रोज़ डेली के अगर टेंशन और प्रेशर को अगर देखूं तो मैं एक मिनट भी खुश नहीं रह सकती। कहने का मतलब कि मैं प्रेशर में आ जाऊंगी चीज़ों को लेकर के, मैं जिम्मेदारियों से अगर मैं भागने लगूँ तो फिर मैं चाह कर भी ना मैं खुद के लिए श्री राम बन पाऊंगी, ना ही मैं खुद के लिए श्री हनुमान बन पाऊंगी। कहने का मतलब, यहाँ खुद को भगवान बनाने का मतलब नहीं है। आपको अपने मन को इतना हिम्मत बनाना है कि आप स्वयं के लिए अपने अंदर इतना विश्वास जगाइए कि आप खुद के लिए श्री हनुमान बन जाइए। कहने का मतलब, आपकी हिम्मत आपके भगवान बने। हिम्मत ही एक ऐसी चीज़ है, अगर आप हिम्मत दिखाते हो तो भगवान खुद ब खुद आपका साथ देता है। तो जाहिर सी बात है कि आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा हिम्मत दिखा करके आप बहुत आगे जा सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये सब फिजूल की बातें हैं, लेकिन कभी कभी इन फिजूल की बातों को अगर गौर से, शांत मन से अगर हम देखें, सुने और सोचें तो समझ लीजिए कि वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं जो हम चाहते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार को मैं तहे दिल से, खुले दिल से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इतना विश्वास कर रहे हो, इतना मेरे पे सपोर्ट दिखा रहे हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों की। और फ्रेंड्स, मेरा ये कर्तव्य बनता है कहीं ना कहीं कि मैं अगर आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, अगर मेरी ये छोटी सी यूट्यूब की फैमिली जो कि एक दिन बहुत बड़ी हो जाएगी, और लेकिन शुरुआत आप लोगों से हुई है, तो मैं इतना जानती हूँ कि अगर मुझे जो एक्सपीरियंस होता है मेरे तैयारी के दौरान, मेरे प्रिपरेशन के दौरान, मेरे स्टडी के दौरान, जो भी चीज़ें मैं अच्छा सीखती हूँ मैं आप लोगों से ज़रूर जाहिर करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को भी कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभप्रद होती होंगी। फ्रेंड्स, हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, खुद के लिए खुद का विश्वास, खुद की शक्ति, आत्मशक्ति सब आप जगाइए। इसके लिए आपको बहुत सारी बातों को इग्नोर करने की ज़रूरत है केवल 3 चीज़ों की। एक, खुद पे भरोसा, एक क्या करना है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए,
और तीसरी बात कि आपको मार्गदर्शन कहाँ से लेना है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस बहुत बड़े भवसागर में अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप उलझते हो, तो फिर आप चाह कर भी साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल भी लगा दोगे तो एक छोटी सी अचीवमेंट भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप कम चीज़ों को फॉलो करिए, लेकिन जिसको भी फॉलो करिए आप सॉलिड फॉलो करिए। और दूसरी बात, अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए जब तक एग्जाम को फोड़ न डालिए, या तो फिर आपने जो भी गोल बनाया है उसको अचीव ना कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ मैं सपना आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग जरूर मेरी बात से सहमत होंगे। ख्याल रखिएगा और आप लोग पढ़ते रहिए मन से, मेहनत से। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।